Good morning students. Today we will start chapter 1 Raghu's Adventure of class 5th Prime English book. रघु's एडवेंचर, रघु के कारनामे, एडवेंचर्स किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करता है. सो गेट सेट, नेम अ थिंग यू विश टू हैव. आपको एक ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है. नेम अ थिंग यू विश टू हैव मीन्स आपको एक ऐसी विश बतानी है कि इच्छा जो आप चाहते हैं. इमेजिन यू हैव गोट इट, इमेजिन कीजिए कि आपको मिल जाए. वट गुड यूज़ यू वुड पुट इट टू, तो आप उसका क्या गुड यूज़ करेंगे. मैंशन 2 गुड थिंग्स यू वुड डू विद इट, तो आपको 2 अच्छी बातें बतानी हैं जिससे कि आप वो कर सकते हैं. तो आपको ये खुद से ही ये एक्टिविटी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस नाउ रीड अ प्ले अबाउट अ बॉय नेम्ड रघु. तो हमने एक प्ले है जो हम अब रीड करेंगे और ये एक ऐसे लड़के का है जिसका नाम है रघु, हु एक्सपीरियंस्ड अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स वन डे. तो वो एक दिन में बहुत सारे एडवेंचर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है. सीरीज मीन्स एक के बाद एक जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके वो हमारे साथ शेयर करेगा. तो ये एक प्ले है. प्ले होता है जो कि हम स्टेज पे देखते हैं, कोई परफॉर्म करता है और हम देखते हैं. तो इस प्ले के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट हम उनके बारे में पढ़ते हैं. तो कैरेक्टर्स है, नरेटर है, नरेट्स द स्टोरी, जो हमें स्टोरी सुना रहा है उसको नरेटर कहते हैं. रघु है, यंग बॉय. रघुज मदर है, एन ओल्ड वीमेन है, ए यंग मदर है. अ चाइल्ड है, ए मैन एंड वीमेन बाय द रिवर साइड. रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे एक आदमी एक औरत है. एन ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी है. ए वेडिंग ट्रूप ऑफ 10 मैन. वेडिंग ट्रूप मतलब शादी का जो एक ग्रुप है जो शादी में जा रहे हैं, या यू कैन से एक ग्रुप है जो शादी के लिए बैठा है. 10 मैन, 10 आदमी हैं उसमें. तो हाउ इज ए प्ले डिफरेंट फ्रॉम अ स्टोरी. तो मैंने आपको बताया कि प्ले है वो डिफरेंट कैसे है स्टोरी से. स्टोरी जो हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन प्ले हम अपनी आंखों के सामने परफॉर्म होते हुए देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं. तो ये एक प्ले है. सो नाउ स्टार्ट दिस प्ले. कर्टेन राइजेस. तो आपने देखा होगा कि जब प्ले शुरू होता है तो जो पर्दे हैं वो हटते हैं. तो जब पर्दे हटते हैं, कर्टेन राइज होता है, तो हमें क्या नज़र आता है. तो यहाँ पे नरेटर है जो हमें इस कहानी को सुनाएगा. तो वो हमें आके बताता है, रघु इज ए 10-year-old बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल पिक्चर्स्क्यू विलेज विद हिज मदर. रघु एक 10 साल का लड़का है जो कि एक छोटे से गांव में पिक्चर्स्क्यू विलेज, पिक्चर्स्क्यू मतलब वेरी ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर गांव में अपनी माँ के साथ रहता है. द फैमिली वर्क्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट. तो वो परिवार बहुत मेहनत करता है. टू मेक एंड्स मीट मतलब अपना गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत, हार्ड वर्क करता है. रघुज मदर ग्राइंड्स ग्रेन इनटू फ्लोर एंड सेल्स इट एट द मार्केट. रघु की माँ है वो अनाज को पीस के उसका आटा बना के और फिर उसको मार्केट में बेचती हैं. रघुज फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. रघु के फादर एक फैक्ट्री में काम करते हैं. फार अवे इन द सिटी, जो बहुत दूर है. रघु स्टडीज इन द विलेज स्कूल. रघु एक गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाई करता है. ही ऑल्सो हेल्प्स हिज मदर विद द डेली कोरस. वो अपनी माँ को डेली कोरस मीन्स डेली के काम काज, जो रोज के काम है उनमें अपनी मदर को हेल्प करता है. रघु ऑफन स्टम्बल्स अपॉन सम एडवेंचर्स और दी अदर्स. स्टम्बल्स अपॉन मतलब यहाँ है फाइंड और एनकाउंटर बाय चांस, अचानक से इस तरह की एक्टिविटीज से उसका आमना सामना हो जाता है अक्सर. टुडे इज वन ऑफ दोज डे. तो आज भी एक इसी तरह का दिन है. तो सीन फर्स्ट में हम देखते हैं रघुज मदर इज गेटिंग रेडी टू गो टू द मार्केट टू सेल फ्लोर. कि रघु की जो मदर हैं वो तैयार हैं मार्केट जाने के लिए. फ्लोर मीन्स आटा बेचने वो जाती हैं मार्केट, तो उसके लिए वो तैयार हैं. रघु इज आउट इन द गार्डन. रघु जो है वो गार्डन में है. फीडिंग द बर्ड्स, बर्ड्स को कुछ खिला रहा है. मदर कहती हैं, रघु आई एम गोइंग टू द मार्केट टू सेल फ्लोर. मदर बोलती हैं, रघु मैं मार्केट जा रही हूँ आटा बेचने. डू यू वॉन्ट मी टू गेट यू एनीथिंग. तो क्या तुम कुछ चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं. रघु अ ड्रम मदर आई वॉन्ट ए ड्रम. ड्रम आपको पता है जो ढोलक होता है उसको बोलते हैं. तो वो कहता है यस माँ, एक ड्रम मेरे लिए लेके आना. मदर टू हरसेल्फ, अपने आप से बात करते हुए, ओ डियर अ ड्रम. आई थॉट ही वुड वॉन्ट समथिंग टू ईट. वेयर ऑन अर्थ विल आई फाइंड द मनी फॉर अ ड्रम. तो अपने आप से कहती है, ओ डियर एक ड्रम. आई थॉट ही, मुझे लगा कि वो कुछ खाने का मंगवाएगा, लेकिन
मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि उसके लिए ड्रम खरीद सकूं। सीन 2 हम देखते हैं। सीन 2 में रघुज मदर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट लुकिंग टायर्ड एंड कैरिंग अ पीस ऑफ वुड। तो रघु की मदर हैं, वो मार्केट से वापस लौट आती हैं, टायर्ड हैं मीन्स थकी हुई हैं, एंड कैरिंग ए पीस ऑफ वुड, और उनके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है। रघु क्विकली गेट्स हर अ ग्लास ऑफ वाटर। रघु तुरंत क्विकली उनके लिए पानी का ग्लास लेके आता है। मदर कहती हैं लुक व्हाट आई गोट फॉर यू लिटिल वन अ लवली पीस ऑफ वुड। कहती देखो बच्चे मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, अ लवली एक प्यारा सा लकड़ी का टुकड़ा। रघु टू हर सेल्फ अपने आप से बात करता है जैसे, वट विल आई डू विद दिस। तो वो सोचता है कि मैं इसका क्या करूँगा। नेवर माइंड, कहता है चलो कोई नहीं। टू हिज मदर, अपनी मदर से कहता है मदर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड हैव प्रिपेयर्ड द हे फॉर द एनिमल्स। तो वो कहता है कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और पशुओं के लिए चारा भी तैयार कर दिया है। हे मीन्स जैसे हम पशुओं के लिए चारा तैयार करते हैं उसके लिए। नाउ आई एम ऑफ टू प्ले, अब मैं खेलने जा सकता हूँ। सीन 3 में हम क्या देखते हैं, आउटसाइड अ हट, एक झोपड़ी के बाहर, एन ओल्ड वीमेन इज स्क्वेटिंग नेक्स्ट टू अ स्टोव। स्क्वेटिंग का मीनिंग दे रखा है सिटिंग विद बेंट नीज, गोडे जो अपनी नीज को बेंड करके बैठी हुई हैं स्टोव के आगे। स्टोव यहाँ पे चूल्हे को कहेंगे, चूल्हे के आगे बैठी हैं। कफिंग मीन्स खांस रही हैं। ए काउ इज टाइड टू अ पोस्ट नियर बाय, एक काउ उनके पास एक पोस्ट पे, यू कैन से एक खूंटे से बंधी हुई है। रघु थिंक्स ऑफ स्टॉपिंग बाय, रघु सोचता है उनके पास रुक जाता है वहाँ से जाते हुए। ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत कहती है ओ दीज यूजलेस काउ डंग पैटीज, ओ ये बेकार की काउ डंग पैटीज बोलते हैं जो उपले बनते हैं गाय के गोबर से, उनको बोलते हैं। तो वो गीले हैं मे बी, और वो उनसे आग जलाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो आग जल नहीं पा रही हैं, इसलिए वो परेशान हैं और कहती हैं कि ओ दीज यूजलेस काउ डंग पैटीज दे ऑलवेज बर्न माई आईज, ये हमेशा मेरी आंखों को जलाती हैं। हाउ डू आई गेट होल्ड ऑफ सम फायरवुड, अब मैं फायरवुड कहाँ से लेके आऊँ लकड़ी आग जलाने के लिए। आई एम ओल्ड एंड हैगर्ड, हैगर्ड मीन्स यहाँ टायर्ड, कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। वेयर इज पपलू, ये पपलू कहाँ गया। पपलू वेयर आर यू, और वो आवाज़ लगाती है पपलू तुम कहाँ हो। रघु वहाँ पे क्योंकि आया है तो वो रुक जाता है, वो कहता है वेयर इज पपलू ग्रैंड माँ, वो कहता है ग्रैंड माँ पपलू कहाँ है। इज ही एट होम, क्या वो घर पे है। ओल्ड वीमेन, ओ रघु आई डोंट नो, कहती ओ रघु मुझे नहीं पता। आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मैं तो उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लाइट दिस स्टोव बट दिस काउ डंग पैटीज आर नॉट गुड, वो कह रही है मैं सुबह से आई हैव बीन ट्राइंग टू लाइट दिस स्टोव, मैं इस चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जो काउ डंग पैटीज हैं ये किसी काम की नहीं है। दे गिव ऑफ स्मोक एंड ऑल आई डू इज कफ नॉन स्टॉप, और कह रही इसकी वजह, इनसे सिर्फ धुआं उठ रहा है और उसी की वजह से मुझे लगातार खांसी हो रही है। आई कांट गेट होल्ड ऑफ एनी फायरवुड आइदर, वो कहती है क्योंकि मैं अब फायरवुड तो कहाँ से ढूंढ के ला सकती हूँ। कफ्स एंड हर हैंड स्ट्राइक्स ए वेसल एंड इट ओवरटर्न्स, और वो खांसती है और उनके हैंड जो है वो एक वेसल से, एक मटके से टकराते हैं और वो गिर जाता है। रघु, हेयर ग्रैंड माँ यू कैन हैव दिस पीस ऑफ वुड, और वो कहता है ये लो ग्रैंड माँ, ये लकड़ी का टुकड़ा तुम ले लो। वो कौन सा लकड़ी का टुकड़ा है जो कि रघु की मदर उसके लिए लेके आई थी, वो लकड़ी का टुकड़ा वो उस ग्रैंड माँ को देता है। आई विल ऑल्सो गेट यू सम ड्राई लीव्स, वो कहता है मैं आपके लिए कुछ सूखे पत्ते और ला के दे देता हूँ। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू स्टार्ट द फायर, जिससे कि आप लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ आग जलाने में। ओल्ड वुमेन, नो नो माई लिटिल बॉय स्टे अवे फ्रॉम फायर, वो कहती नहीं नहीं छोटे बच्चे आप आग से दूर रहो। इट इज़ डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। बट थैंक यू फॉर दिस पीस ऑफ वुड, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद इस लकड़ी के टुकड़े के लिए। रघु स्माइल्स एंड स्टार्ट्स टू वॉक अवे, रघु स्माइल करता है और वहाँ से चल देता है। ओल्ड वीमेन, वेट माई डियर बॉय सिट बाय द डोर आई शेल मेक सम डिलीशियस रोटीज फॉर यू। अब ओल्ड वीमेन उसको कहती है कि वेट करो माई डियर बॉय सिट बाय द डोर, अभी तुम थोड़ी देर दरवाजे पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस मीन्स टेस्टी रोटी बनाती हूँ। अब सीन 4,
सीन 4 में हम देखते हैं एक बस स्टैंड है। अ वुमेन इज होल्डिंग अ वेलिंग चाइल्ड, वेलिंग मीन्स रोता हुआ बच्चा। इन हर आर्म्स, एक औरत है जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को उठाया हुआ है जो कि रो रहा है। बिहाइंड हर इज अ ह्यूज स्टैक ऑफ पॉट्स, और उसके पीछे एक घड़ों का ढेर लगा हुआ है। पोर्ट्स होते हैं मटके, ये देखिए आप पिक्चर में दिख रहा है, मटकों का ढेर पड़ा हुआ है। नीटली अरेंज्ड, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उन्हें अरेंज किया हुआ है। रघु एंटर्स, रघु की एंट्री होती है। कैरिंग ए पैकेट, उसके हाथ में एक पैकेट है। विमेन, डोंट क्राई माई बेबी, माँ विल सून फाइंड समथिंग फॉर यू। अब वो विमेन है, क्योंकि बच्चा रो रहा है इसलिए उसको चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती हैं कि बेटा रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। डू डोंट क्राई माई बेबी, और वो इस तरह से कि बेटा रो नहीं। रघु, वाई इज ही क्राइंग, रघु पूछता है कि क्यों रो रहा है। विमेन, ही इज हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, क्योंकि ये भूखा है। अवर लार्डर हैज बीन एम्प्टी फॉर 2 days नाउ। लार्डर का मीनिंग यहाँ दे रखा है स्टोर रूम, यानी कि हमारे पास अब खाने को पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं है, हमारा जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। रघु, हेयर लिटिल वन, टेक दिस रोटी। अब वो उस बच्चे की तरफ कहता है, देखो छोटे बच्चे, ये रोटी रखो, इट इज़ वार्म एंड फ्रेश, ये गर्म और फ्रेश ताजी है। द चाइल्ड इमीडिएटली स्टॉप वेलिंग, और वो जो बच्चा है वो तुरंत रुक जाता है रोने से। एंड वुल्फ डाउन दी डिलीशियस रोटी, वुल्फ डाउन मीन्स यहाँ पे स्वेलो समथिंग हंग्रीली, जैसे भूख से फटाफट वो उन रोटियों को निगलना शुरू कर देता है। रघु ऑल्सो प्लेज विद द चाइल्ड फॉर सम टाइम, रघु भी कुछ देर उस बच्चे के साथ खेलता है। विमेन, हाउ ऑन अर्थ कैन आई पे यू फॉर योर काइंडनेस, और वो विमेन है उसका धन्यवाद करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी इस दयालुता के लिए कैसे धन्यवाद करूं। ओम, येस हियर, कहती है हाँ, टेक दिस पोट, तुम एक मटका ले जाओ। प्लीज एक्सेप्ट दिस इज एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल, और जैसे धन्यवाद के स्वरूप तुम एक मटका मुझसे लेके जाओ। ऑफ गोज रघु सर्चिंग फॉर पपलू, और वो मटका ले लेता है और फिर वो रघु जो है उस पपलू को खोजते हुए चल देता है। अब सीन 5 है। सीन 5 में हम देखते हैं रिवर साइड है, एक नदी का किनारा है। ए मैन एंड अ वुमन आर आर्ग्यूइंग, एक आदमी एक औरत है आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे से थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं। ए हीप ऑफ क्लॉथ्स, हीप मीन्स ढेर, एक कपड़ों का ढेर है। एंड अ ब्रोकन पॉट लाई नियर बाय, और एक टूटा हुआ मटका पड़ा हुआ है। रघु एंटर्स कैरिंग अ पॉट, रघु वहां पे एंट्री करता है, उसके हाथ में एक मटका है। रघु, व्हाट हैपेंड, रघु पूछता है क्या हुआ। वट इज ऑल द नॉइज अबाउट, ये शोर कैसा मचा रखा है। मैन, सिंस आई हैड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स टू कैरी, आई आस्क हर टू होल्ड माई पोट फॉर अ वाइल। तो आदमी बताता है क्योंकि मेरे पास और दूसरी चीज़ों का काफ़ी सारा बोझ था, तो मैंने इस औरत को अपना पोट पकड़ने के लिए बोला। Butterfingers here dropped it. Butterfingers, you can say a name usually given to people who keeps dropping things from their hands. कि हम एक्चुअली उन लोगों को बोल देते हैं बटर फिंगर्स जो चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पाते या उनको गिरा देते हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि इसने उसको अच्छे से पकड़ा नहीं और गिरा दिया और इसे तोड़ दिया। नाउ हाउ डू आई बॉयल द क्लॉथ्स बिफोर वॉशिंग दैम, अब कह रहा है मैं अब अपने कपड़ों को इसमें कैसे बॉयल करूँगा, गर्म करूँगा धोने से पहले, क्योंकि वो एक वॉशरमैन है, धोबी है, और वो जब कपड़ों को धोता है तो सबसे पहले उनको सैनिटाइज करने के लिए उनको बॉयल करता है। तो वो कहता है कि अब मैं इनको कैसे बॉयल करूँगा। व्हाट डू आई टेल माई कस्टमर्स, मैं अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को क्या कहूँगा। हाउ विल आई कीप माई वर्ड, मैं अपनी जबान पे कैसे रहूँगा, दैट मीन्स मैं अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करूँगा। रघु, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए अंकल, यू कैन हैव माई पोट, आप मेरा पोट रख सकते हैं। इट इज़ नॉट एज बिग एज योर्स, ये आपके पोट के जितना तो बड़ा नहीं है, बट इट माइट बी यूजफुल, लेकिन ये आपके काम आएगा। मैन, ओ व्हाट अ लवली पोट, मैन कहता है ओ कितना सुंदर पोट है। थैंक यू माई चाइल्ड, कि धन्यवाद मेरे बच्चे। आई कैन यूज इट फॉर दी स्मॉलर क्लोथ्स, मैं इसे छोटे कपड़ों के लिए यूज कर सकता हूँ। वट शैल आई गिव यू इन रिटर्न, मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूँ। हेयर टेक दिस कोट, तो तुम ये कोट लेके जाओ। रघु, थैंक यू अंकल, और उससे वो थैंक यू बोलता है रघु। रघु स्टार्ट सर्चिंग फॉर पपलू अगेन, और वो वापस चल देता है पपलू को ढूंढने। अब है सीन 6। सीन 6 में आप देखिए एक ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन अ ब्रिज
ब्रिज पे बैठा हुआ है एक बूढ़ा आदमी। ओवर द रिवर, नदी के किनारे। रघु एंटर्स, रघु की एंट्री होती है। कॉलिंग आउट पपलूज नेम, वो पपलू को आवाज लगाता हुआ एंट्री करता है। रघु, डिड यू सी ए यंग बॉय अराउंड हेयर? रघु ओल्ड मैन से पूछता है कि आपने किसी यंग छोटे लड़के को यहाँ पे देखा है? ए बॉय विद अ शेव्ड हेड, ए लड़का जिसका हेड शेव्ड है, मीन्स गंजा, जिसके बाल नहीं है। वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन शॉर्ट्स, और जिसने ग्रीन शॉर्ट्स पहने हुए हैं। ओल्ड मैन, शिवरिंग विजिबली, शिवरिंग मीन्स कांपते हुए, जो दिखाई दे रहा है वो कांप रहा है, वो कहता है नो। रघु, ओ माई गॉड यू आर शिवरिंग, कहता है हे भगवान आप कांप रहे हैं। हेयर, रैप्स हिज कोट अराउंड द मैन, और फिर वो रैप मीन्स लपेटना, वो कोट जो है उसको उड़ा देता है उस आदमी को। वट हैपन टू यू, क्या हुआ आपके साथ? ओल्ड मैन कहता है ए गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड मी एंड टुक एवरीथिंग अवे, कि एक गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स एक लुटेरों का जो गैंग था, उन्होंने मुझे लूट लिया और मेरी सारी चीज़ें ले गए। माई हॉर्स वाज अवे, मेरा घोड़ा यहाँ से दूर था। ईटिंग ग्रास, घास चर रहा था। सो एट लीस्ट आई हैव हिम हेयर विद मी, इसलिए कम से कम वो तो यहीं मेरे पास रह गया। दे ऑल्सो थ्रू मी इन टू द रिवर, और उन्होंने मुझे रिवर में फेंक दिया था, नदी में उठा के फेंक दिया। एंड लेफ्ट मी टू ड्रॉन, और मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया। आई सम हाउ मैनेज्ड टू स्विम एशोर, तो मैं किसी तरह से स्विम करके तैरता हुआ किनारे तक आ गया। आई वुड हैव फॉलन सिक हैड यू नॉट हेल्प मी, कहता है अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करते, मीन्स कि अगर तुम अपना कोट मुझे नहीं उड़ाते तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाता। थैंक यू माई डियर बॉय, माई डियर बॉय तुम्हारा धन्यवाद। हेयर टेक माई हॉर्स यू कैन कीप इट, वो कहता है कि तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, तुम इसे रख सकते हो। रघु क्रॉसेज द ब्रिज विद द हॉर्स टू गो टू द अदर साइड ऑफ द विलेज इन सर्च ऑफ पपलू। अब रघु जो है वो उस ब्रिज को क्रॉस करता है घोड़े को साथ